हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक सिपाही अपने हाथ में कुछ लेते हुए अंदर आ रहा होता है और वे कौशल से कहता है, ये सेरेमनी में पहनने के लिए कपड़े। ऐसा कहते हुए वे कपड़ों को नीचे रख देता है और फिर वे कपड़े के ऊपरी परत को हटाता है और उसमें चाबी होती है। उस चीज़ को कौशल देखता है और वह कहता है, क्या मुझे पहले फांसी दी जाएगी? फिर हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जो कि अंधेरे में खड़ा होता है और वो कहता है, आपने अपनी ड्यूटी निभा दी है। और वही इंसान कौशल से फिर कहता है, विलेजर्स के पास सैनिकों को ले जाना घुलने मिलने के लिए आसान काम नहीं है और घर में रखे हुए हथियार और सैनिकों को छुपा दिया ताकि वे दोबारा नहीं पकड़े जाएं। और इन सब काम में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और आप सिर्फ मेरा ही यूज़ कर रहे हो। आप सिया रिफॉर्म ग्रुप को ये योजना क्यों नहीं बताते? ऐसा लगता है कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और शायद वो मदद भी करे रेनफोर्समेंट में। उसकी बात सुनकर के कौशल कहता है, वो कहता है, नहीं, जितने कम लोग जानेंगे सक्सेस होना उतना ही आसान होगा। और जब से मैं पोर्ट सिटी से लौटा तब से मुझे उन पे विश्वास नहीं है। और फिर गहरी चिंता में सोचते हुए बताता है, क्योंकि इससे पहले और हमें दो लोग दिखाए जाते हैं। उनमें से एक कहता है, तुम सच में मेरे साथ पोर्ट सिटी नहीं जाना चाहते इन अफवाहों से बचने के लिए? तब दूसरा इंसान उसके हाथ को दूर करते हुए कहता है, तुम जाओ। और कहता है, अगर इस रूमर के मैं एक आदमी से प्यार करता हूँ, उसके लिए मुझे कानून से सजा भी मिले तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस उस समय तक तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। और हमें वो इंसान दिखाया जाता है, ये कौशल होता है। और जो दूसरा इंसान होता है वो कुन होता है और वो कहता है, जब तक कि तुम क्रांतिकारी फ्लैग नहीं लाते मुझे उन दागों से मुक्त करने के लिए। और फिर कौशल अपने हाथ को पीछे हटा लेता है और कौशल कहता है, भले से ही तुमने वो सब कहा हो, पर तुमने क्यों? और फिर हम देखते हैं कि कौशल के पास एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है, कौशल, हमारा सियाम रिफॉर्म ग्रुप चाओ फरिया द्वारा कब्जा कर लिया गया है और कुछ सदस्यों को खो दिया गया है। ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने ये बात चाओ फरिया को बताया था वो कुन वॉर्डेड हो सकता है। और ये बात सुनकर के कौशल को झटका लगता है और वो मन में कहता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ज़रूर इसके पीछे कोई और होगा। और फिर उस वक्त जब कुन और कौशल दोबारा मिलते हैं तब कुन उसे कहता है, नो मैटर कि आखिर तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो। और फिर कौशल सोचता है, आखिर तुम अपने बात से क्यों मुकर गए हो। और फिर कुन उससे कहता है, तुम्हारे पास अभी भी रुकने का समय है। और कौशल उसे देखता रहता है और मन में सोचता है, वो जो तुम्हारा इंडिफरेंट एक्ट था मेरे लिए, ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम चेंज हो गए हो किसी डिफरेंट पर्सन में। आखिर क्या हुआ होगा तुम्हारे साथ जब मैं इस योजना को बनाने में व्यस्त था और तुमसे दूर था? हालांकि मैं ये सोच रहा था कि हम हमेशा ही साथ रहेंगे। और फिर कौशल कहता है, मैं प्लान के अनुसार जारी रखूँगा। और फिर मन में कहता है, अब तुमने ही मुझे ये रास्ता चुनने के लिए मजबूर किया है। और फिर कौशल कहता है, जाओ हमारे सैनिकों से कह दो तैयार हो जाए। और अपने गले में बंधे हुए जंजीर को छूते हुए कहता है, क्रांति जल्दी ही शुरू होगी। और फिर हमें कुन का घर दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं चाओ फरिया और नौकरों को। और चाओ फरिया गुस्से में कहता है, क्यों? और गुस्से में अपने नौकर से कहता है, हालांकि मैंने अपने नालायक बेटे से कहा था कि वे घर में ही रहे और ये सब ख़त्म होने का इंतज़ार करें। ऐसा कहते हुए चाओ फरिया काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है। और फिर नौकर उससे कहता है, मालिक। और फिर कहता है, इसके बाद हमारा परिवार शांति से आराम से रह सकेगा एक साथ। और चाओ फरिया की ऐसी बात सुनकर के नौकर काफ़ी डर जाता है, वो सदमे में उसे देखता है। और फिर चाओ फरिया घबराते हुए गुस्से में कहता है, अब मैं ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा भी है या मर गया। और फिर उसे राजा की बात याद आती है जो कि उससे कहता है, आप भी पक्का मेरे ही जैसे करते हैं ना? और फिर चाओ फरिया कहता है, मेरा सारा एफर्ट शुरुआत में ये सारा परिवार के लिए ही था। और हम देखते हैं कि चाओ फरिया अपने छोटे प्यारे बेटे कुन को गोद में लिए हुए होता है और कहता है, अच्छी तरह से जीने में सक्षम होने के लिए, एक अच्छा पद पाने के लिए और सेवा करने के लिए
बहुत सारे नौकर रखने के लिए, आरामदायक जीवन जीने और समाज में सबको दिखाने के लिए। आखिर मैं कब से इतनी दूर आ गया, पर अगर मैं यहीं पे रुक गया तो मैंने जो कुछ भी काम किया है वो सब व्यर्थ हो जाएगा। और फिर वह अपने एक सेवक से कहता है, अगले 2 दिनों में समारोह शुरू हो जाएगा, तुम जाकर सब कुछ तैयार कर लो। और सेवक उससे कहता है, यस सर। और जय चिल्लाते हुए कहता है, आखिर मेरे मास्टर का क्या? लॉर्ड, क्या आप मेरे मास्टर को अबेंडन कर रहे हैं? अभी पीछे से एक गार्ड उसे कहता है, यू डैम सर्वेंट। और जय लॉर्ड से कहता है, आपको जल्दी करना होगा उनकी मदद करने के लिए। और उसके पैर पकड़ के कहता है, लॉर्ड, आप इसके लिए मुझसे जो भी कुछ चाहते हैं मैं सब करूँगा, प्लीज़ आप मेरे मास्टर को ढूंढ दीजिए। और कहता है रोते हुए, लॉर्ड, क्या आप मेरे मास्टर से प्यार नहीं करते? और क्या आपको अपने बेटे का कोई केयर नहीं है? ये सब बात सुनकर के जाफरिया अपने दांतों को पीसने लगता है और दांत पीसते हुए अपना फेस ऊपर उठाता है और मन में कहता है, इस स्टेज तक पहुंचने पर। और फिर सैनिक से कहता है, इसे जेल में ले जाओ और इसे हमारी योजना के बीच में मत आने दो। और ये बात सुनकर के जय शॉक हो जाता है, वे रोते हुए उसे देख रहा होता है। और फिर जाफरिया मन में कहता है, मैं अब पीछे नहीं हट पाऊँगा। और कहता है, ये समय है अब इन सबको ख़त्म करने का। और हम देखते हैं कि सैनिक जय को पकड़ लेते हैं। फिर हमें गांव का नज़ारा दिखाया जाता है, सब कुछ बहुत ही प्यारा होता है। और तभी एक ठेले पे वाइट कलर के कपड़े से कुछ रखा होता है और सब जने उस चीज़ को देख के शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या आखिर ये क्या है? और आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या वे समारोह की तैयारी के लिए चीज़ें ले जा रहे हैं? और फिर हमें 2 सैनिक दिखते हैं, उनमें से एक कहता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे सामान्य से ज़्यादा ग्रामीण खड़े हैं? और फिर दूसरा सिपाही कहता है, शायद वो समारोह देखने के लिए आए अन्य जगह के लोग हैं। फिर हमें कहीं जाते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं और हमें कौशल का घर दिखाया जाता है और कोई अंदर कहीं जा रहा होता और कहता है, वेल सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? और टाइगर को देख के अपने बालों को स्क्रैच करते हुए कहता है, हाँ सचमुच बहुत सारा काम पेंडिंग है। और हम देखते हैं टाइगर को, जो कि थोड़ा दुखी लग रहा होता है। और फिर टाइगर को देख के कहता है, ओह सबसे पहले मुझे तुम्हें कुछ खिलाना चाहिए। और उसको बुलाते हुए कहता है, कम ऑन मुमू, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टाइगर घुरा रहा होता है और वो इंसान कहता है, क्योंकि जल्दी ही किसी चीज़ से कपड़ा हटाते हुए तुम्हारा मास्टर जल्दी आने वाला है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी हथियार होते हैं। और वो इंसान कहता है, इमरजेंसी के लिए प्लान प्रिपेयर है। किसी सिटी के पावर को सीज करने के लिए इतने लार्ज आर्सेनल इनफ हैं। और कहता है, कुछ वॉरियर इस सिटी के ये कौशल के भाड़े के सैनिक थे जिन्हें घुसपैठ के लिए यहाँ भेजा गया था बहुत पहले जाफरिया के डिवीज़न में। और जहाँ तक बाकी बचे हुए योद्धाओं का प्रश्न है, भाड़े के ग्रामीणों के वेश में हमारे सैनिकों से नहीं लड़ पाएंगे। तब तक तो पूरा शहर हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। यहाँ इस समारोह को आयोजित करने के लिए जाफरिया के पास बस इतने ही सैनिक बचे हैं और हमारे सैनिक राजा चायचैत की प्रतीक्षा करने के लिए समारोह में खड़े हैं और उनके आते ही उन्हें होस्टेज बना लेंगे। और कहता है, क्रांति का समय आ गया है। और हम देखते हैं राजा चायचैत को खिड़की से कर्टन हटाते हुए किसी को देखते हुए। और फिर वो वापस से पर्दे लगाते हुए मन में कहता है, बाहर अभी भी शांति है, कोई हलचल नहीं है, पर इस समय अभी भी ये एक अंतर्धारा की तरह है। और ऐसा कहते हुए मन में वो आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, अब थोड़ा ही समय रह गया है सेरेमनी को शुरू होने के लिए। और जब तक वह सेरेमनी शुरू होने का समय आएगा, क्या ये अंकल समय पे ठीक हो पाएंगे? ऐसा वह किसी की तरफ देख के कह रहा होता है। और फिर वह पहले की बात सोचता है। एकदम से ज़ोर से आवाज़ आती है, वह खिड़की से देखता है और उस तरफ भागते हुए कहता है, क्या हुआ? और वहाँ पे कोई गिरा हुआ दिखता है उसे। और वो उसे देख के मन में कहता है, आखिर शाही रक्षक ने उसे अंदर क्यों आने दिया? ऐसा वो छुपके से देखते हुए कहता है मन में, और फिर छुप जाता है। और फिर मन में कहते हुए सामने आता है अपने हाथ में डंडा लिए, क्या ये मर गया है? और उसे पास से देख के मन में कहता है, अरे ये तो वही हैं, ये तो वही अंकल हैं जो कि विटनेस बने हैं। इनकी हालत को देख के ऐसा लग रहा है
जैसे कि इन्हें किसी ने जहर दिया है, और अपने फेस को टर्न करते हुए भागते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि आखिर इसने क्या किया है, पर मैं इसे मरने नहीं दे सकता। और कहता है, फॉर्चुनेटली मुझे एक एंटीडोट मिल गया था। और कुन को देखते हुए कहता है, मैं भी, मेरे भाई को दोष मुक्त करने का ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। और फिर हम कुन को देखते हैं, कुन के बॉडी में आने से पहले का रूप। वह एक जगह बैठा होता है और चारों तरफ देखता है। उसे भी ये सुनाई दे रहा होता है, मेरे भाई को दोष मुक्त करने का तरीका। और वह किसी चीज़ को देख कर के शौक हो जाता है और शौक भरी नज़रों को देखते हुए कहता है, ये मैं हूँ, मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। और एकदम से शौक होकर सोच के कहता है, नहीं, ये तुम हो, वॉडेट। उसे सामने कुन वॉडेट दिखाई देता है। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।